में एक चुड़ैल रहती थी। वो बड़े मजे से वहाँ रह रही थी, लेकिन तभी सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और सर्दियों के साथ साथ शादी बारात का भी। गांव में हर दिन ही कोई न कोई लेकिन तभी सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और सर्दियों के साथ साथ शादी बारात का भी। गांव में हर दिन ही कोई न कोई शादी होती थी और उसके ढोल नगाड़ों की आवाज से चुड़ैल बड़ा परेशान रहती थी। एक दिन चुड़ैल सोचती है, इतने दिन बीत गए और मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई। मैं तो तंग आ गई हूँ ये रोज रोज की शादियों से। एक काम करती हूँ, आज कोई सुनसान इलाका ढूंढ कर रखती हूँ। रात में वहीं किसी पेड़ पर लटक कर सो जाऊंगी। फिर क्या था, चुड़ैल गांव में एक सुनसान इलाका ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई जगह मिल ही नहीं रही थी। हर तरफ उसे कोई न कोई इंसान दिखे जा रहा था। अब आखिर मैं करूं क्या? मैं तो सचमुच इस ढोल नगाड़ों के शोर से बड़ा परेशान हो गई हूँ। देखते ही देखते शाम हो जाती है और चुड़ैल को कोई भी जगह नहीं मिलती। थक हार कर चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। चुड़ैल को वहाँ बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक से जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने की आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, फिर से शुरू हो गए ये इंसान। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। चुड़ैल उस शोर से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और धीमे धीमे गांव के लोग बारात लेकर चुड़ैल की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है। ओफो, ये सब फिर से शुरू हो गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भला ये शादी बारात में इतना शोर करने की क्या जरूरत है। जब मैं जिंदा थी तब तो ये सब बिल्कुल नहीं होता था। तब तो हमारे यहाँ कितनी शांति से शादी होती थी। रुको, अभी बताती हूँ इन लोगों को। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर जाती है और बारात के बीच में घुस जाती है। वो सीधा जाकर ढोल बजाने वाले के बगल में खड़ी हो जाती है। एक चुड़ैल को अपने पास खड़ा देखकर ढोल बजाने वाला रुक जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, बारात में चुड़ैल आ गई, बचाओ बचाओ। ढोल बजाने वाला भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। ढोल वाले के जाते ही पूरी बारात में सन्नाटा छा जाता है और कोई भी नहीं समझ पाता कि अचानक से ये हुआ क्या। उधर चुड़ैल ढोल वाले को ले जाकर जंगल में पटक देती है। अब तू चुपचाप यही बैठा रहे, तब तक मैं तेरे कुछ और साथियों को लेकर आती हूँ। और हाँ, पहले तुझे अच्छे से पेड़ से बांध तो दूं, वरना कहीं तू भाग गया और फिर से गांव में जाकर ढोल बजाने लगा तो। इतना कहकर चुड़ैल उस ढोल वाले को एक पेड़ से बांध देती है और वापस गांव की तरफ चल देती है। अब चुड़ैल शादी बारात से दूर नहीं भाग रही थी, बल्कि उन्हीं को ढूंढ रही थी। तभी चुड़ैल को एक दूसरी शादी दिख जाती है, जहाँ पर कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे और खूब शोर मचा मचा कर नाच रहे थे। चुड़ैल फिर से बारात के बीच में घुस जाती है और ढोल बजाने वाले को पकड़कर ले जाने लगती है। मैं तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास ले जा रही हूँ। हाँ। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना यही के यही तुम्हें खत्म कर दूंगी। और चुड़ैल उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है। इसी तरह से एक एक करके चुड़ैल गांव के सभी ढोल वालों को पकड़कर जंगल में ले जाती है और उन्हें एक एक पेड़ से बांध देती है। ऐसा करने से गांव में सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि अब एक भी ढोल वाला गांव में मौजूद नहीं था। इस वजह से गांव के सभी लोग भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि सबकी शादियां रुकी हुई थी। एक दूल्हा मोंटी परेशान होकर अपने घर वालों से कहता है, अरे मम्मी पापा, ये हमारा ढोल वाला अचानक से कहाँ गायब हो गया। अब हम बारात लेकर
करके। बेटा, सिर्फ हमारा ढोल वाला ही नहीं, सारे गांव में जितनी भी शादियां हो रही थी उन सब के ढोल वाले गायब हो गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि सबके पीछे किसी चुड़ैल का हाथ है। अपने पापा की ऐसी बात सुनकर मोंटी हैरान रह जाता है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मोंटी बेटा, कि आखिर ये सब गांव में चल क्या रहा है। वो दूसरा ढोल वाला ढूंढने लगते हैं, लेकिन अब तो पूरे गांव में एक भी ढोल वाला बचा ही नहीं था। चुड़ैल सबको पकड़ कर ले गई थी। जब बहुत रात बीत जाती है और फिर भी ढोल वाला नहीं मिलता, तब मोंटी परेशान होकर अपने एक दोस्त चिंटू को बुलाता है और उससे कहता है, अरे चिंटू, ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पूजा, मैं छोड़ दूं। 5.2 लीटर इंजन पूजा, मैं छोड़ देता हूँ। पूजा 250 ml फुल्ली इलेक्ट्रिक। पिक्चर साथ में देख। एनर्जी का किंग स्टिंग। বড় কোম্পানিতে কাজ করার ছোটবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল, আর এই ইন্টার্নশিপ সেই স্বপ্নের দিকে আমাকে প্রথম পদক্ষেপ বাড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে। आखिर गांव में हो क्या रहा है? अचानक से सारे ढोल वाले कहाँ गायब हो गए? मोंटी, सुनने में आ रहा है कि सभी ढोल वालों को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन सबको जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। लेकिन ये सब कर कौन रहा है, ये कोई नहीं जानता। अरे मुझे तो लगता है ये सब उन ढोल वालों की चाल है। वो खुद ही जंगल में जाकर छिप गए होंगे। हो सकता है उन्हें ज्यादा पैसे ऐंठने हो। तुम्हारी बात में दम तो है चिंटू। तो चलो अब दोनों ही चलकर जंगल में देख कर आते हैं। मोंटी चिंटू को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। ये देखकर मोंटी के मम्मी पापा घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मोंटी किसी की नहीं सुनता और जंगल की तरफ चल देता है। उधर चुड़ैल ने सभी ढोल बजाने वालों को पेड़ से बांध रखा था और अब वो मजे से एक पेड़ के ऊपर लेटकर आराम कर रही थी। वाह वाह, कितनी शांति है अब। आज तो लगता है कि मैं चैन से सो पाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल सो जाती है और जोर जोर से खर्राटे भरने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर मोंटी और चिंटू आ जाते हैं और सब ढोल वालों को बंधा हुआ देखकर वो चौंक जाते हैं। अरे भैया, मैं ही आपकी शादी में ढोल बजा रहा था। आप मुझे खोलकर अपने साथ ले चलिए, इससे पहले कि वो चुड़ैल जाग जाए। ये सुनकर मोंटी और चिंटू डर जाते हैं और उस ढोल वाले को खोलने लगता है। ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी सभी ढोल वाले भी चिल्लाने लगते हैं और उन्हें खोलने की विनती करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सब शांत होते, शोर की वजह से चुड़ैल की नींद फिर से टूट जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। कितना बोलते हैं ये इंसान, चैन से सोने भी नहीं दे रहे। रुको, अभी बताती हूँ इन्हें। चुड़ैल गुस्से में पेड़ से नीचे उतर आती है और सामने दूल्हे के कपड़ों में खड़े मोंटी को देखकर हैरान रह जाती है। तू कौन है और यहाँ कैसे आया? ये मेरा इलाका है। वो चुड़ैल जी, आज मेरी शादी है और आपने ढोल वाले को ही पकड़ लिया है। तो तुझे ढोल वाले से शादी करनी थी क्या? अरे नहीं, शादी तो लड़की से करूंगा, पर ढोल नगाड़ों के बिना बारात कैसे जा सकती है? तो ठीक है, तू बारात मत ले जा, लेकिन मेरे रहते अब ढोल तो नहीं बजेंगे। चुड़ैल की बात सुनकर चिंटू धीरे से मोंटी से कहता है, चुपचाप यहाँ से निकल ले मोंटी, वरना हम दोनों की आज खैर नहीं। मोंटी शहर की एक बहुत बड़ी गैजेट कंपनी में काम करता था और उसे चुड़ैल की समस्या समझ आ रही थी। मोंटी सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। ये क्या? ये कहाँ चला गया और ये क्या हल निकालेगा भला? थोड़ी देर बाद मोंटी हाथ में एक डब्बा लेकर वापस आता है। चुड़ैल जी, ये लीजिए, ये रहा आपकी परेशानी का हल।
सभी लोग मोंटी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, मगर मोंटी डब्बा खोलकर चुड़ैल को देता है। डब्बे के अंदर ईयरफोन्स रखे हुए थे। चुड़ैल मोंटी के कहने पर ईयरफोन लगा लेती है। मोंटी बहुत खुश हो जाता है और वो सारे ढोल वाले लोगों को बचाकर ले जाता है। चुड़ैल भी अब आराम से बिना शोर के सो रही थी।